हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे सेगमेंट स्टिचिंग क्लासेज विथ मिनी के पार्ट 5 में। क्लास 3 में हमने सीखा था पेपर में पेटीकोट की कटिंग करना और क्लास 4 में उसी कटिंग को मैंने आपको फैब्रिक में सिखाया था और आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और पेटीकोट की स्टिचिंग सीखते हैं। अभी मशीन में हाथ साफ नहीं है, आपको लगता है कि आप मशीन में नहीं कर पाएंगे, तो जो मैं आज स्टिचिंग कर रही हूँ इसको आप एक बार सुई और धागे से लेके कच्ची सिलाई कीजिए। उसके बाद अगर आप मशीन में करेंगे तो उससे और ज़्यादा आपके हाथ में सफाई आएगी, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा सिलाई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। आई होप कि आपने ये कटिंग कर ली होगी। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले आप इससे पहले वाले पार्ट में जाइए, पार्ट 4 में, और इसको देख के कटिंग कर लीजिए। कटिंग के बाद हमें जो पीस मिले थे ये हमें 4 कलियाँ मिली थी, आपको याद होगा, और आप अपने साथ में अभी रख लीजिए उनको। और ये हमारी कमर की पट्टी, कमर की बेल्ट, और ये हमारी फ्रिल के लिए पट्टी है। तो चलिए इसको जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कलियों को जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि कली जब हमारी कट के आती है तो एक भाग हमारा एकदम सीधा आता है, एक भाग हमारा आड़ा आता है। जब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं तो हमें क्या करना है कि एक भाग आड़ा रखना है और एक भाग सीधा रखना है। एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए। जब हमने कली कट करी थी तो हमें इस तरीके का एक पार्ट मिला था कपड़े का, जो कि एक साइड से सीधा था और एक साइड से आड़ा था। जब हम इसको जोड़ते हैं इन कलियों को, ये आपके पास 4 कलियां होंगी, जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का हमको जोड़ना है कि एक कली का तो हमें सीधा भाग रखना है और दूसरी कली जब हम इसमें जोड़ते हैं तो इसका आड़ा भाग हमें रखना है। ये देखिए, एक तिरछा और एक सीधा भाग, एक आड़ा भाग और एक सीधा भाग हमें ऐसे जोड़ना है। तो सबसे पहले आप सिलाई रख लीजिए यहाँ पर। देखिए मैं आपको रख के दिखाती हूँ। तो चारों कलियों को अटैच करने के बाद हमारा पेटीकोट कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए आपका भी आई होप कि सेम दिख रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि आपका कहीं पर ये सिलाई ना आ रही हो, गोलाई ना आ रही हो, तो उसको आप ट्रिम कर लीजिए, क्योंकि आप नए हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अभी। बाद में वो सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ, जब आप पूरा सीख जाएंगे। तो अब हम इसमें कलियाँ अटैच करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप चारों पार्ट इसमें अटैच कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी क्या करना है कि चारों भाग अटैच करने के बाद एक साइड से हमें इसको खुला छोड़ना है। चारों पार्ट्स जोड़ने के बाद अभी हम इसमें फ्रिल अटैच करेंगे, फ्रिल जो कि नीचे साइड लगती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो फ्रिल के लिए पट्टी कटी होगी वो 2 अलग अलग कटी होंगी, इनको बीच में से जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हम फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रिल के लिए जो हमने पट्टियाँ काटी थी उनको पहले हम लोग जॉइंट कर लेंगे बीच में से। मैं इसमें डबल सिलाई रख रही हूँ क्योंकि ये निकल जाती है, इसलिए डबल सिलाई रख रही हूँ। ये हमारा पेटीकोट का सीधा साइड है, हम सीधे साइड से ही फ्रिल लगाएंगे। देखिए कैसे, हमें फ्रिल वाले कपड़े को ऊपर रखना है और हल्की हल्की सी इस टाइप की चुन्नटें डालती जानी है। कोशिश कीजिए कि ये जो डिस्टेंस है दोनों फ्रिल की वो बराबर हो। फ्रिल हमने सीधे साइड से जोड़ी है। अब हम इसे इस तरीके से पलट के एक सिलाई एकदम इस कोने से लगाएंगे। देखिए कैसे, ये जो सिलाई हमें रखनी है ये एकदम कोने में रखनी है यहाँ पर, ताकि जो हमारी फ्रिल है ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से ये सिलाई आएगी। ऐसे हमको पूरे पेटीकोट में करना है। फ्रिल जोड़ने के बाद हमारी जो खुली साइड है हम इसको जोड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि ऊपर साइड से, जिस साइड हमारी बेल्ट जुड़ेगी उस साइड से 4 इंच पर एक निशान लगाना है, ऊपर से 4 इंच पर। ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये भाग हम खुला रखते हैं, क्योंकि पेटीकोट को पहनने में आसानी होती है। उसके बाद हमें जो सिलाई करनी है वो इस 4 इंच तक करनी है। याद रखिए इसमें हमें बेल्ट के साइड 4 इंच छोड़ना है। ये जो हमने निशान लगाया था 4 इंची का, हमें सिर्फ सिलाई यहाँ तक ही करनी है। यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे और इस सिलाई को आप डबल कर लीजिए। ये जो हमने यहाँ पर छोड़ा है, हमें एक सिलाई इसको इस तरीके से और एक इस साइड, यहाँ पर हमें सिलाई रखनी है दोनों साइड। देखिए
सिलाई रखने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। देखिए हमारी जो बेल्ट होगी वो इस साइड जुड़ेगी। बेल्ट हम पहले उल्टे साइड से जोड़ेंगे। आपने इस बेल्ट को इसकी लेंथ के हिसाब से बराबर कर लेना है, जितनी इसकी लेंथ है। अगर आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो आप अलग से फिर उसको अटैच भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। पहले हम इसे अटैच कर लेंगे क्योंकि ये बेल्ट थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी तो मैंने अलग से कपड़ा निकाल के, क्योंकि आपको याद होगा कि ये बेल्ट हमने 2 काटी थी तो ये इतनी छोटी पड़ रही थी, तो इसमें इसको अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। बेल्ट हम पहले उल्टे साइड से करेंगे। देखिए ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा उल्टा साइड है और ये भी बेल्ट का भी उल्टा साइड है। हम यहाँ पर सिलाई रख के इसको पलट देंगे। तो ये एक के ऊपर एक बराबर हमको कपड़ा इस तरीके से रखना है। बेल्ट जो हमने अटैच करी है वो हमने अभी उल्टे साइड से करी है। अब हम इसे सीधे साइड इस तरीके से पलट देंगे। देखिए, और जो हमने मार्जिन रखा था ना, आपको याद होगा बेल्ट में, तो वो इसलिए रखा था क्योंकि हल्की सी फोल्ड होके यहाँ पर इस तरीके से लगती है। अब हमें जो सिलाई रखनी है वो यहाँ पर रखनी है, एकदम कोने में। तो बेल्ट हमने अटैच कर लिया। इसमें अभी जो पेटीकोट की सिलाई है वो पूरी हो गई और ये पेटीकोट हमारा बन के तैयार हो गया है। तो आपको भी ऐसे ही पेटीकोट बनाना है और इसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम 2-3 बार करनी है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि पेटीकोट की सिलाई कैसे करते हैं, कैसे पेटीकोट को सिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, ये एक बार करने से नहीं होगा। अगर आप 2-3 बार इसको करेंगे तो आपको फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छा सा पेटीकोट आपका बनेगा। और मैं क्या कर रही हूँ कि अभी 1 दिन का गैप रख रही हूँ बीच में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपके लिए नई हैं। तो आज मैंने पेटीकोट की वीडियो डाल दी, कल पूरे दिन गैप रहेगा, कल वीडियो नहीं आएगी, वीडियो परसों आएगी। वो क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए मैं टाइम दे रही हूँ 1 दिन का। अगली वीडियो में हम सूट की कटिंग करेंगे, तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 2 या 3 पेटीकोट बनाइए। पेटीकोट बनाने से क्या होता है कि आपकी जो सिलाई है सिलाई में वो आपकी आ जाती है आराम से। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर आपको मेरे हाथ से बने हुए डिज़ाइन चाहिए या फिर आपको कोई ऐसा डिज़ाइन आपके माइंड में है जो आप बनवाना चाहते हैं, तो मुझे उसकी फ़ोटो भेजिए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और मैं आपको उसी तरीके का डिज़ाइन बना के दूंगी। और मेरे जो डिज़ाइंस हैं, मेरा जो कलेक्शन है, वो देखने के लिए या फिर ऑर्डर करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और फोटोज़ और वीडियोज़ हमें भेज रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी कुछ झलक ये रही।